जहांगीर तरीन ने अपनी सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासत में आने का मकसद मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना था। PTI में हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। 9 मई के वाक़यात के बाद सियासत तब्दील हो गई। मौजूदा सूरत हाल में अवाम की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल। आने वाले दिनों में कई ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे जिनसे आप सबको इल्म होगा कि हमने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए किस हद तक मेहनत की। हमने इस बात को यकीनी बनाया कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी भरपूर सियासी क़ुव्वत बन जाए कि जब भी इलेक्शन हों तो पार्टी ना सिर्फ जीते बल्कि इस पोजीशन में हो कि मुल्क में इस्लाहात लाने के काम का आगाज़ भी किया जाए। अब 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रख दिया। मैं अपने दिल की गहराई से ये बात करना चाहता हूँ, दिल की गहराई से, कि अगर हमने 9 मई के मतलूबा सातों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाने लगा। आज के हालात में हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मसाइल का हल है वो पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुस्तहकम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान को इंतशार से दूर करना है। ये इंतशार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बुरी खबर है। एक ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें मुल्क की अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।